प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इजराइल जाने वाले हैं और वो सुबह 10:15 बजे इजराइल के लिए निकल जाएंगे। भारतीय समय के अनुसार शाम को 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की राजधानी तेल अवीव पहुंचेंगे और वहां से वो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक खेत देखने के लिए जाएंगे और फिर रात में देखिए 6:30 बजे इजराइल पहुंचेंगे और उसके बाद एक लंबा कार्यक्रम है, खेत देखने के लिए जाएंगे इजराइल के पीएम नेतन्याहू के साथ और उसके बाद फिर रात में इजरायली प्रधानमंत्री ने मोदी के स्वागत में एक डिनर कार्यक्रम का आयोजन रखा है। ये डिनर पार्टी होगी और फिर कल रात को मोदी इजराइल में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करने वाले हैं। 3 दिन का ये दौरा रहने वाला है और 3 दिन की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच विकास से जुड़े कई अहम समझौते होंगे, कई बड़े सौदे होंगे और आपको बता दें रक्षा और हथियारों से जुड़े सौदे होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। इजराइल का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत ही अहम पानी और कृषि से जुड़े मुद्दों पर बातचीत होगी और पिछले 70 सालों में ऐसा पहली बार होगा कि देश का कोई प्रधानमंत्री इजराइल पहुंचेगा। आतंकवाद पर भी दोनों मुल्कों में चर्चा होगी। आतंकवाद जो कि बहुत ही अहम मुद्दा है आज के वक्त में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इजराइल जा रहे हैं। पिछले 70 साल में इजराइल का दौरा करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। मोदी की इस यात्रा के दौरान अब भारत खुलकर इजराइल के साथ अपने संबंधों को दुनिया के सामने रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है। इसी साल भारत और इजराइल के कूटनीतिक रिश्तों के 25 साल पूरे हो रहे हैं। इन 25 सालों में नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो इजराइल की धरती पर कदम रखेंगे। भारत ने इजराइल को 1950 में आजाद देश के रूप में मान्यता दी, लेकिन इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध 1992 में बने जब प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने इसकी पहल की। 2003 में विदेश मंत्री के रूप में जसवंत सिंह ने पहली बार इजराइल की यात्रा की और 2015 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इजराइल की यात्रा की। अब भारत की तरफ से पहली बार कोई भी प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा पर जा रहा है और यहां पर उनके स्वागत की भव्य तैयारियां हो रही हैं। इजराइल की ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब इसी साल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल की यात्रा पर गए थे। उस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत में एयरपोर्ट पहुंचे थे। इसी तरह सबसे बड़े ईसाई धर्मगुरु पोप जब भी इजराइल जाते हैं तो इजरायली प्रधानमंत्री उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद रहते हैं। ठीक ऐसा ही स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी होगा। जब वो इजराइल की जमीन पर कदम रखेंगे तो बेंजामिन नेतन्याहू उनके स्वागत के लिए इसी तरह एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे। यही नहीं, नेतन्याहू ने अपनी सरकार के 11 मंत्रालयों को मोदी के दौरे की जिम्मेदारी सौंपी है। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट बैठक में मोदी को माय फ्रेंड कहते हुए उनके इजराइल आने का ऐलान किया। מחר יגיע לישראל נרנדרה מודי ידידי, ראש ממשלת הודו, הדמוקרטיה הגדולה ביותר בעולם. זהו ביקור היסטורי וראשון של ראש ממשלה של הודו בישראל אחרי 70 שנה. नरेंद्र मोदी इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर 2006 में इजराइल जा चुके हैं। पार्टी के तौर पर बीजेपी हमेशा से इजराइल से बेहतर संबंधों की वकालत करती रही है, लेकिन भारत और इजराइल के रिश्ते अब तक फलस्तीन को ध्यान में रखकर बनाए गए। इजराइल और फलस्तीन एक दूसरे के दुश्मन हैं। भारत फलस्तीन का समर्थन करता रहा है, इसीलिए भारत की कूटनीति दोनों देशों के बीच तालमेल बनाने की रही है। अब तक भारत से इजराइल जाने वाला कोई भी नेता साथ में फलस्तीन भी जाता था, लेकिन मोदी इस परंपरा को भी तोड़ेंगे। अब सबको ये बात पता लग गई कि हमारे रिश्ते इजराइल के साथ और हमारे रिश्ते और हमारा जो सपोर्ट पैलेस्टीनियन कॉज के साथ है, उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। और हम जहाँ भी इंटरनेशनल
कोऑपरेशन में या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पे भी हम कोई निश्चय करेंगे या करते हैं वो उसके मेरिट पे डिपेंड करता है। जैसे कि पानी, जैसे कि कृषि, जैसे कि विज्ञान और तकनीक, जैसे कि इनोवेशन, इन हिस्सों पे जो कि बहुत कुछ हो रहा है भारत और इजराइल के बीच में, इन हिस्सों पे फोकस करने का इरादा है। प्रधानमंत्री मोदी के इस इजराइल दौरे को पाथ ब्रेकिंग कहा जा सकता है। सालों पुराने नेहरूवियन नीति से अपने आप को कुछ अलग करके प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर पूरी दुनिया को यह संदेश देना चाहते हैं कि भारत दुनिया के तमाम देशों के साथ संबंधों को अच्छा तो जरूर रखना चाहता है, लेकिन अमेरिका और उससे करीबी देशों के साथ संबंधों को और गाढ़ा करना और उसे मजबूत करना भारत के हित में है। कैमरामैन दिवाकर के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।